एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. तो एक्सरसाइज 4.1 में हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. बट ये एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी. तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझेंगे. हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों के पास 100 मार्बल्स थे और 100 मार्बल्स में से जॉन के पास कितने हैं, 60 है, और जो रिमेनिंग है वो किसके पास हो गए, जीवंती के. तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 60 इक्वल्स टू कितने हो गए, 40 मार्बल्स हो गए. अब हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि इन्होंने 10 मार्बल को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया. तो अब इसके बाद में जॉन के पास कितने मार्बल रहेंगे, जॉन के पास रह जाएगा, देखो 60 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, 50 हो जाएगा. और जीवंती के पास क्या रह जाएगा अभी, तो जीवंती के पास पहले कितने थे, 40, और 10 इसने खो दिए, तो अभी कितने रह जाएंगे, 30 रह जाएंगे. अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो 50 और 30 इनको हमें मल्टीप्लाई करना है. अब मैं इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 5 इंटू 3 15, तो 1500 आ रहा है. 100 की जगह मुझे गिवन है 45 की इन दोनों के पास कितने मार्बल्स है, 45 है. तो अगर मैं जॉन के मार्बल्स को अगर मैं अक्स लेता हूँ, अगर मैं इसको अक्स लेता हूँ तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स रहेंगे, देखो 100 की जगह कितने आपके पास में 45 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 45, उसके बाद माइनस जॉन के मार्बल जो 60 है उसको हमने एक्स ले रखा है, तो 60 की जगह एक्स आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये जो 40 है इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, 45 माइनस एक्स आ गया. गिवन है कि 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं, 10 की जगह हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है. तो जहाँ पे 10 है वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, माइनस का 5, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, माइनस का 5 कर देंगे. और जॉन के पास अब कितने मार्बल्स हो जाएंगे, पहले हमने क्या ले रखा है, 60 को हमने एक्स ले रखा, तो 60 की जगह एक्स रखूँगा. और ये जो 40 है इस 40 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 45 माइनस एक्स, तो 40 की जगह हम क्या लिख देंगे, 45, और उसके बाद में कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का एक्स हो जाएगा. तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 45 और माइनस का 5, तो यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, इसको लिख दूंगा मैं यहाँ से 40 और ये माइनस का एक्स. इसका मतलब इस 30 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 40 माइनस एक्स आ गया. और इसकी 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स माइनस 5 आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो इनके जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन को हमें गिवन है कितना, 124. अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है. यहाँ पे देखो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. तो अब जो इनके पास प्रोडक्ट है वो कितना है, यहाँ पे देखो 1500 की जगह मुझे गिवन है 124, और 50 की जगह मेरी क्या वैल्यू है, यहाँ पे 50 है, और 50 की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 5. तो 50 की जगह मैं पुट करूँगा क्या, एक्स और माइनस का 5, फिर इंटू, और 30 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 30 है, और 30 की वैल्यू क्या, 40 माइनस एक्स, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स हो जाएगी. अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल्स टू एक्स, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स. और उसके बाद में यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स कितना हो जाएगा, पहले एक्स था और एक्स माइनस 5 हो जाएगा. अब उसके बाद में जीवंती के पास क्या हो जाएगा, पहले क्या था इसके पास में 45 माइनस एक्स था, और उसमें से क्या करना, माइनस का 5 करना है. तो यहाँ से क्या रह जाएगा मेरे पास में, 40 माइनस एक्स आ जाएगा. अब इनका जो प्रोडक्ट है 40 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 5, इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 124. अब यहाँ पे इनकी हमने वैल्यू पुट कर दी. अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो जब मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे ब्रैकेट से 40 माइनस एक्स से, उसके बाद ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 40 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू में कितना मेरे पास 124. एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 200, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स इक्वल्स टू 124.
माइनस का x स्क्वेयर प्लस का 40x और प्लस का 5x कितना होगा, प्लस का 45x। और यहाँ पे मेरे पास कितना, माइनस का 200 और इस 124 को इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस और इक्वल्स टू में 0। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस का x स्क्वेयर प्लस का 45x माइनस 200 और माइनस का 124 कितना हो जाएगा, 324 इक्वल्स टू में 0। माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x स्क्वेयर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू में 0। अब इस माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो x स्क्वेयर माइनस का 45x प्लस का 324 और 0 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो ये मेरी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ गई। एक्सरसाइज 4.1 के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया, बट एग्ज़ाम में हमें इनके नंबर ऑफ मार्बल्स भी फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमने जोन के नंबर ऑफ मार्बल्स को क्या ले रखा है, x ले रखा है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो x की वैल्यू आएगी तो 45 माइनस x करेंगे तो जीवंती के नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। वो आपको एक्सरसाइज 4.2 के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, इसका फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे x स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखना है और यहाँ पे कांस्टेंट देखना है, इनको मल्टीप्लाई करना। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 324 से तो कितना आ रहा है मेरे पास, 324 आ रहा है। इसके बाद आपको x के कोफिशिएंट को देखना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, माइनस का 45 है। इसका मतलब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 324 आना चाहिए, और उन दोनों को ऐड करूँ तो माइनस का 45 आना चाहिए। वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो 324 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 162 आएगा। और 162 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, 81 आएगा। तो 81 आपके पास 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा, ये 3 से होगा। तो 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27। 27 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 9। 9 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3, और 3 को 3 से करूँगा तो 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो यहाँ पे 4, फिर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 12, और 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 9 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर आ रहा है, एक तो 9 आ रहा है, एक आ रहा है 36। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 45 चाहिए। इसका मतलब हमें क्या लेना है, ये जो नंबर आ रहा है तो एक तो हम क्या लेंगे, माइनस का 36 लेंगे, और दूसरा हम क्या लेंगे, माइनस का 9 लेंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 45 आएगा, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 324 आएगा। माइनस 45x को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 36x और माइनस का 9x, और यहाँ पे क्या गिवन है मुझे, x स्क्वेयर, और यहाँ पर है 324 इक्वल्स टू 0। इनमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, x कॉमन आ रहा, तो यहाँ से मैं लिखूँगा x माइनस का 36, और सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 36 इक्वल्स टू में 0। इसके बाद हमें इस माइनस के 9x को देखना है कि यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस का 9x मिल जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं -9 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -9 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, x माइनस 36 और x माइनस 36। तो x माइनस 36 यहाँ पे हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया और माइनस का 9, x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ़ a इंटू बी इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट मेरा 0 है, या तो वहाँ पे a 0 होगा या फिर b 0 होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x माइनस 36, एंड b की वैल्यू है x माइनस 9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 करेंगे, या फिर हमारा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 36
या फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे इसके दो आंसर होंगे। देखो इफ़ x इक्वल्स टू 36 है, इसका मतलब जॉन के पास कितने मार्बल्स हो गए, 36 हो गए। तो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 36 आई है, तो 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। और सेकंड यहाँ पे क्या होगा, इफ़ x इक्वल्स टू 9 है तो इसका मतलब जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 9, और जीवंती के पास कितने होंगे, आपके पास 45 माइनस x। तो यहाँ से 45 माइनस का 9 इक्वल्स टू 36, ये इसका आंसर हो जाएगा।